हेलो एवरीवन। आज हमारा ये प्रोनाउंसिएशन लेसन का लेसन नंबर 4 है, जिसमें हम सीखेंगे कि किसी भी शब्दों का जब हम इंग्लिश बोलते हैं ना, तो उस वाक्य में आए शब्दों का जो उच्चारण होता है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, वो हम कितना ही सही बोलते हैं और नहीं, है ना? क्योंकि क्या होता है ना कि बचपन से ही जाने-अनजाने ना बहुत सारी तो ऐसी वर्ड्स हैं ना, जिसका हमें हैबिट हो चुका है कि मतलब हम जानते भी हैं उसका सही प्रोनाउंसिएशन, स्टिल हम उसे गलत ही प्रोनाउंस करते हैं। तो इसे ही हम इस कोर्स में समझेंगे। इस कोर्स में मैं डेली आपके डे टू डे लाइफ के डेली 5 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को पिक करती हूँ और हम इसमें समझते हैं कि हम इसका सही प्रोनाउंसिएशन कैसे करें। अब अगर आप मेरी बात पर गौर कर रहे होंगे, तो देखिए, बहुत लोग ना इसे प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, है ना? मैं खुद भी बचपन से मैं इसे प्रोनाउंसिएशन ही कहती थी बचपन में, है ना? बट इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है ना, ये प्रोनाउंसिएशन होता है, ना कि प्रोनाउंसिएशन या प्रोनाउंसिएशन, ये सब नहीं होता, ठीक है ना? प्रोनाउंसिएशन होता है और उसी का हिंदी होता है उच्चारण। सो क्या आप अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण ठीक से कर पाते हैं? इस कोर्स में हम यही समझेंगे। एंड दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय मी, नैना दुबे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने बोला कि ये हमारा क्लास नंबर 4 है, लेसन नंबर 4 है। इसके पहले मैंने 3 लेसन और कवर कराए हैं, मैंने 15 वर्ड और पहले के भी आप जाके देख सकते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ईजी। जैसे मान लो कि मैंने लास्ट क्लास ना आपको एक चीज़ पढ़ाया, YEAR। इसे हम क्या कहते हैं? अभी आने वाला है ना हैप्पी न्यू ईयर, तो हम इसे क्या कहेंगे? आप देखिएगा कि बहुत लोग इसे कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, है ना? 15 कितना 14-15 दिन बाकी है आपका, 14 दिन आने में, तो आप क्या कहेंगे कि हैप्पी न्यू ईयर? हैप्पी न्यू ईयर? नो, इट्स नॉट हैप्पी न्यू ईयर, इट्स ईयर। मतलब इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है ना, वो होता है ईयर। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, इट्स ईयर, ईयर, ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। इट्स नॉट हैप्पी न्यू ईयर, ये गलत है, ये सही है, ठीक है? तो यही मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था। ऐसे और 4 वर्ड्स थे, आज हम फिर से 5 वर्ड सीखेंगे। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला वर्ड है ना, WOMAN, वुमेन, और WOMEN। अब देखो, अगर हम उसे ऐसे पढ़ते हैं तो हम कह देते हैं ना वुमेन, वुमेन या वुमेन, कुछ भी। अब देखो इसका सही प्रोनाउंसिएशन किस अर्थ में कहाँ होता है, ये समझो। देखो, जब ये सिंगुलर है, मतलब जब भी हम एक औरत के बारे में बात करें, वुमेन का मतलब औरत, औरत, औरत के लिए हम इंग्लिश में वुमेन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जब हम एक महिला की बात करेंगे, तब हम वहाँ WOMAN लगाते हैं। अंतर बस यहाँ है MAN और MEN में। कैसे? देखो, जब भी हम एक महिला के बारे में बात करेंगे, मतलब वो हमारी सिंगुलर होगी, सिंगुलर मतलब एक वचन, तब हम उसे कहते हैं WOMAN। पहली बात तो स्पेलिंग ये होगा WOMAN, और उसे हम क्या पढ़ देते हैं? वुमन। ध्यान देना, इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है वुमन, इट्स नॉट वुमेन। आप लोग देखिएगा कि बहुत लोग, हम लोग इसे ऐसे पढ़ते हैं, वुमेन। अब समझना थोड़ी सी बात को। सबसे पहली चीज़ जो मैंने याद करने नहीं, मतलब देखो, जब भी सिंगुलर या एक वचन या एक औरत के बारे में बात किया जा रहा है, एक महिला के बारे में बात किया जा रहा है, तब वहाँ जो स्पेलिंग होता है वो होता है WOMAN, दैट इज वुमन। तो उसका सही जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है वुमन, ना कि वुमेन। ये कम्प्लीटली गलत प्रोनाउंसिएशन है। एक चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी बात, जब प्लूरल, जब बहुत सारी महिलाओं के बारे में हम बात करते हैं ना, तो याद रखना WOMEN या WOMAN के साथ S नहीं लगाते हैं। जब भी प्लूरल महिलाओं के बारे में बात होगा ना, तो इट्स सिंपल WOMEN हो जाता है। स्पेलिंग में चेंजेस आती हैं, याद रखो, स्पेलिंग में चेंजेस आती है, ना कि हम एस लगाते हैं। तो देखो, इसमें आपने प्रोनाउंसिएशन के साथ मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल भी पढ़ा दिया है कि नहीं? समझ आ रही है चीज़ें?
जब एक महिला के बारे में बात हो WOMAN, जब प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, एक या दो से ज़्यादा महिलाओं के बारे में बात करते हैं या वो हमारे वाक्य में आती हैं, तब हम WOMEN का यूज़ करते हैं। तो जो सारा खेल यहाँ हो रहा है ना, वो स्पेलिंग का हो रहा है यहाँ, ठीक है। और इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है वुमन, और इसका जो है वो होगा वीमेन। फिर से मैं कह रही हूँ वीमेन, वीमेन मत कर देना, जैसे इसका वुमेन था ना, मतलब हम लोग हमेशा क्या करते हैं, यहाँ मेन लगा देते हैं, ये गलत है। इट्स वीमन, वीमन, इट्स वीमन एंड दैट्स वुमन। मतलब कि ये जो मेन वाला वर्ड है ना, उसे नहीं लगाना, इट्स वुमन एंड इट्स वीमन, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर है, और इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लो तो ज़्यादा बेटर होगा। तो याद रखना, बस दोनों का स्पेलिंग याद रखना, और उसका प्रोनाउंसिएशन जो करेक्ट है वुमन है और वीमेन है, विमेन है, ना कि ये वुमेन है और वीमेन है। ये बहुत ही कॉमन, मैं बता रही हूँ ना, बहुत ही कॉमन ये हमारा सिले मिस्टेक्स है। ये अक्सर हम उसे वुमेन पढ़ देते हैं, वुमेन, ये ऐसे हम पढ़ते हैं विमेन। इट्स नॉट वीमेन, इट्स विमन, विमन एंड इट्स वुमन, ठीक है। ये इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा वो है, देखो चूँकि मेरे हैंडराइटिंग ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ आपको स्पेलिंग भी बोलते जाऊँगी, कि अगर आप में से कोई इसे नोट डाउन कर रहे हैं तो आप उसे लिख लीजिएगा, ठीक है। मान लो कभी हो सकता है ना स्पेलिंग समझ में ना आ रही हो, तो इसलिए मैं स्पेलिंग भी बोल दूँगी, और इसका हम फिर प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। जैसे मान लो ATMOSPHERE, तो ये हमारा क्या है, इसका मतलब होता है, देखो ये है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर जिसका हिंदी मीनिंग होता है वातावरण। वातावरण जो होता है ना हमारे आसपास का, उसे ही कहते हैं एटमॉस्फेयर। और इसके लिए जो सही प्रोनाउंसिएशन, अब देखो जो डे टू डे बहुत लोग जो इसमें मिस्टेक करते हैं, वो हम ये कहते हैं, चूँकि देखो इसमें क्या होता है ना, कि इसमें चूँकि स्पेलिंग जो है वो है MOS, उसके चलते इसका प्रोनाउंसिएशन लोग करते हैं एटमॉस्फियर। अंतर बस यहाँ है, एटमॉस्फियर, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो आज से इसे क्या कहना है, एटमॉस्फेयर, ना कि एटमॉस्फेयर। द थर्ड वन AGREE, इट्स अग्री, मतलब राजी होना। अब देखो ये भी ना एकदम कॉमन है ना, एकदम कॉमन सा मिस्टेक है, एकदम सिली सा मिस्टेक है। इसे भी हम पढ़ते हैं एग्री या एग्री, एग्री पढ़ लो या एग्री पढ़ लो, कुछ भी। हम इसका प्रोनाउंसिएशन जो है ना, हम यही करते हैं, जो कि कम्प्लीटली गलत है। इसका अगेन जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है अग्री, अग्री। इट्स नॉट एग्री या एग्री, इट्स अग्री, ठीक है। द फोर्थ वन इसी तरह से है, देखो जैसे मैंने आपको बताया अभी हमने क्या पढ़ा, अग्री, जिसे हम एग्री पढ़ते हैं डे टू डे लाइफ में, बट ये बिल्कुल ही गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है अग्री। उसी तरह से मान लो हम एक अग्रीमेंट के बारे में अगर बात करें, AGREEMENT, तो इसे भी ना हम डे टू डे लाइफ में जो ये बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स है वो ये है कि हम इसे पढ़ते हैं एग्रीमेंट। आपने सुना होगा, ये तो मतलब बहुतों 80% लोग जो है ना इसे एग्रीमेंट कहते हैं। ये अगेन गलत प्रोनाउंसिएशन है, ध्यान दे रहे हैं ना, प्रोनाउंसिएशन, इट्स नॉट प्रोनाउंसिएशन। तो ये अगेन गलत प्रोनाउंसिएशन है। ये आपका जो सही प्रोनाउंसिएशन होगा, जो सही उच्चारण होगा ना इस शब्द का, वो है अग्रीमेंट, AGREEMENT का सही प्रोनाउंसिएशन है, सही प्रोनाउंसिएशन है अग्रीमेंट, ठीक है। इट्स नॉट एग्रीमेंट या एग्रीमेंट, ये दोनों ही गलत है, ये सही है, ठीक है। इसी तरह से लास्ट वन, मान लो AGAIN, इसे हम क्या पढ़ते हैं, देखो इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ना वो है अगेन, अगेन। हम इसे पढ़ते क्या है हमेशा, अगेन मतलब फिर से, है ना। कोई भी चीज़ को अगर जो फिर से हो रही है तो हम या फिर से करने बोलते हैं, या जो भी, तो मतलब दोबारा उसे किया जाए फिर से, उसका हिंदी मीनिंग तो यही होता है। और तो इसके लिए जो ये भी मतलब एक बहुत सिली सा मिस्टेक सी हम करते हैं, कि हम इसे अपने डे टू डे लाइफ में हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं एगेन या एगेन या अगेन, है ना। सो इट्स नॉट एगेन या अगेन, इट्स अगेन। आप देख रहे हैं अंतर कहाँ आ रहा है, बस अ में जो एक ही मात्रा नहीं लगेगा,
ठीक है। इसी तरह अग्रीमेंट में भी अ में एक ही मात्रा नहीं लगेगा। इसी तरह एग्रीमेंट नहीं होगा, अग्रीमेंट होगा। इसी तरह अग्री होगा ना कि एग्री होगा। तो आज हमने 5 वर्ड सीख लिए एंड आई होप कि आपको ये 5 वर्ड समझ में आए होंगे। तो पहला हमारा क्या था, जब भी हम सिंगुलर की बात करेंगे महिला को लेकर तब हम उसे कहेंगे वुमन, और जब भी हम प्लूरल की बात करेंगे, प्लूरल में महिलाओं के बारे में बात करेंगे, एक से अधिक महिला, तब हम इसे कहेंगे वीमन। तो वुमन एंड वीमन, इट्स नॉट वुमेन एंड वीमेन, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसका जो सही है वो है वुमन और वीमन। माने मे में ना ये जो मेन ये नहीं लगाइएगा आप, ठीक है। तो एक बार ये हो गया, फिर एक आपका एटमॉस्फेयर हो गया, मतलब हमारे आसपास का वातावरण। इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है एटमॉस्फेयर। ये MOS है तो एटमॉस्फेयर हम लोग बोलते हैं अधिकतर लोग, जो कि सही प्रोनाउंसिएशन इसका नहीं है। द थर्ड वन इज अग्री, बट हम इसे हमेशा कह लेते हैं एग्री, जो कि ये गलत है, आज से अग्री कहना है, ठीक है। चौथा जो है वो है आपका अगेन, इट्स नॉट एगेन या एगेन, इट्स अगेन। एंड द फिफ्थ वन इज इट्स अग्रीमेंट, इट्स नॉट एग्रीमेंट। तो सब में एक ही मात्रा जो हम स्टार्टिंग अ में लगाते हैं वो नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। यही है बेसिक से सिली मिस्टेक्स जो हम करते हैं और हमारा प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।